और सबसे पहले बात राम मंदिर की, जहां पर दान चोरी मामले में जांच अब तेज हो रही है। इस बीच खबर है कि नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार राम मंदिर परिसर में तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर सीईओ पद बनाया जा सकता है, जो वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगा। वहीं राम मंदिर परिसर में सीईओ का पद राम मंदिर ट्रस्ट के अधीन होगा। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि हो गई है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने जानकारी दी है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मिला है, जिस पर आगामी बैठक में विचार किया जाएगा। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि श्रद्धालुओं की तरफ से दिया गया दान, चांदी की ईंटें और आभूषण पूरी तरह सुरक्षित हैं। और राम मंदिर दान चोरी के बीच न्यूज 18 से खास बातचीत में चंपत राय के शिष्य नरेश चौहान ने अपने गुरु का बचाव किया। उन्होंने कहा कि चंपत राय ने पूरी जिंदगी समाज और राम मंदिर आंदोलन को समर्पित की है। नरेश का दावा है कि चंपत राय के नाम न कोई संपत्ति है, न घर और न ही परिवार। उन्होंने दान घोटाले से जुड़े सभी आरोपों को निराधार बताया। अयोध्या में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो चंपत राय के 50 सालों से शिष्य हैं और इनकी आंखें भर आई हैं। इनका कहना है कि शंकराचार्य में दाग हो सकता है, लेकिन चंपत राय जो इनके गुरु हैं उन पर कोई दाग नहीं है और उनका नाम बेवजह उछाला जा रहा है। तो गुरु हैं वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो उनका ड्राइवर था टीनू यादव, उसको अरेस्ट किया गया। बता रहे हैं कि वो बेरोक-टोक अंदर जाता था मंदिर में। अगर ट्रस्ट की गाड़ी है, वो महामंत्री हैं, वो किसी से यूं तो कहेंगे मैं मेरे को ड्राइवर दे दो, अपने नीचे वालों को ही बोलेंगे। मानते हो, नीचे वालों ने किसी ने दे दिया होगा भाई ड्राइवर है, अब वो उसके अंदर चोरी की, उसने डाका डाला या कोई बात करी है, उन्हें कब पता चलेगा? जब जो था ऑडिट हो रही होगी कोई। समस्या नाम क्यों आ रहा है चंपत राय जी का? एक एंटी उसमें खड़े होकर के उनके हाथ में जिम्मेदारी दी गई। अगर कोई वो 19-20 करेंगे तो नृपेंद्र मिश्र को नहीं पता होगा। स्कूल नहीं होना। आहत हो रही हैं आपको? आहत ही नहीं है, बहुत अंदर से दुखी है हमारा क्षेत्र, बहुत दुखी है। हम कह नहीं सकते इस बारे में कि क्या इसके लिए जीवन यापन किया था इन्होंने। लेकिन 8 लोग अरेस्ट हुए हैं और कैश बरामद हुआ है करीबन 80 लाख के आसपास। भाई साहब, हमें भी उनके नामों का कोई पता नहीं चला, ये भी अभी पता चला है। कोई प्रॉपर्टी इनके अपनी नहीं है, ना इनकी कोई शादी हो रखी, ना इनके कोई बच्चे हो रखे, ना इनका अपने परिवार को कोई योगदान है। उछाला नहीं जा रहा, उनको बगैर मतलब के खींचा जा रहा, और वो लोग खींच रहे हैं जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, जो महाभ्रष्ट आदमी है वो। और अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और गड़बड़ी को लेकर एसआईटी जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में दान पेटी से रकम निकालने और काउंटिंग प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। दावा है कि सीसीटीवी में चोरी की दर्जनों घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं। और ये पूरा रैकेट पिछले 2 से 3 साल से सक्रिय था। रिपोर्ट में कई कर्मचारियों, अधिकारियों और कुछ बाकी लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई और जिम्मेदार लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। के चंपत जी के बारे में जब भी ये सवाल खड़े होते हैं तो मैं तो असहज हो जाती हूँ, क्योंकि उनकी निष्ठा, उनका समर्पण हम लोगों ने लंबे काल तक देखा है, उनके परिश्रम को भी देखा है। लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं, जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा। और इसी बीच एसआईटी की रिपोर्ट में कई और बातें भी सामने आई हैं, जैसे कि भेंट और चढ़ावे के गणना कक्ष तक नकदी के संचालन और उसके प्रबंधन में बड़ी खामियां पाई गई, जिससे रिपोर्ट में जानबूझकर की गई लापरवाही माना गया है। वहीं ट्रस्ट के चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि ट्रस्ट को इस चोरी का अंदेशा बहुत पहले से ही हो गया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि इस पूरी साजिश को रचने और उसे अंजाम देने में टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका सबसे अहम थी। वहीं आरोपी टिन्नू यादव के पास बिना किसी आधिकारिक आदेश या अनुमति के हुंडियों की चाबियां भी मौजूद थीं। आरोपी सुभाष श्रीवास्तव ने नेटवर्क का विस्तार करते हुए अन्य लोगों को इस खेल से जोड़ा था।
और चढ़ावे की गणना करने वालों की ड्यूटी तय करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाली। आरोपी टिन्नू और सुभाष से पूछताछ के दौरान चोरी के इस पूरे नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं और इन खुलासों में कई बैंक अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। बता दें, एक सरकारी बैंक के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता के संकेत मिलने से बैंक अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है और सूत्रों के मुताबिक मामले में कई सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। कोई कल्पना करता था कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हो पाएगा? आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहे हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है। विंध्याचल में मां बिंदुवासिनी धाम का निर्माण हो गया है। हजारों वर्षों से चली आ रही कुंभ की परंपरा, आप देख रहे होंगे, कुंभ हजारों वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन दिव्य और भव्य कुंभ भी हो, ये पहली बार हो रहा है। कुंभ स्वच्छ भी हो, स्मार्ट भी हो, ये पहली बार हो रहा है। पिछली सरकारों ने कुंभ को भगदड़ का, कुंभ को अव्यवस्था का, कुंभ को अराजकता का, कुंभ को गंदगी का पर्याय बना दिया था। Those who believe and those who have faith gave donations and now those donations have been stolen. I think it is tragic. I think it is shameful and the government needs to inquire into what has happened, how it has happened and why it has happened. और महाराष्ट्र में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र टीईटी 2026 की परीक्षा एंड वक्त पर स्थगित कर दी है। वजह है पेपर लीक की आशंका, जिसने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र में 28 जून को होने वाली महाराष्ट्र टीईटी 2026 परीक्षा को पेपर लीक की आशंका के चलते स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 27 जून की सुबह गोपनीय सूचना मिलने पर भिवंडी पुलिस ने छापेमारी की और शुरुआती जांच में संदिग्धों के पास मिले कुछ प्रश्न परीक्षा के मूल प्रश्न पत्र से मेल खाए पाते गए और इसके बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया। भिवंडी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया, जांच शुरू की, 3 लोगों को हिरासत में लिया और अधिकारियों का इस पर कहना है कि नेटवर्क की जांच अभी जारी है। यदि बड़े गिरोह की भूमिका सामने आई तो और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी। गौरतलब है कि देश में हाल के वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाएं पेपर लीक विवादों में घिरी हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अंतिम समय पर परीक्षा टालने का फैसला लिया है, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित की जा सके।